तो स्वागत है मेरे यारों आपका एक बार फिर से कैची धाम सीरीज़ में। ये है पार्ट 3। और ये पीछे जो भाई आपको घंटियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ये भाई आरती हो रही है मंदिर में। कैची धाम मंदिर की है ये। वहाँ पे भाई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सख्त मना है। तो बस ये घंटियों की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी। और पार्ट 1 में देखा भाई कैसे हम दिल्ली से कैची धाम पहुँचे, और दिल्ली से भाई कोई डायरेक्ट बस नहीं है। सेकंड पार्ट में आपने देखा कि भाई कैसे हमने होटल लिया। होटल यहाँ पे बहुत कॉस्टली है, खाना भी बहुत कॉस्टली है। तो सेकंड पार्ट में हमने आपको ये सब बताया कि भाई कैची धाम में क्या क्या चीज़ें हैं और कितने कितने की हैं। और अब थर्ड पार्ट में भैया हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया था कैची धाम। लास्ट पार्ट पे देखा होगा आप कि हम खाना खा के आ गए थे घर। तो अब इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे यारों खाना वाना खा के भाई आ चुके हैं रूम में। भाई हमारे घुस गए हैं कंबल के अंदर, और मैं भाई अभी बाहर ही बैठा हुआ हूँ, नज़ारों के मज़े ले रहा हूँ। हालांकि पता नहीं कैमरे में आएंगे नहीं आएंगे, कोशिश करता हूँ भाई दिखाने की। भाई सामने के पहाड़ तो नहीं आए नहीं कैमरे में, क्योंकि अंधेरा बहुत है भाई। बाकी ये नीचे का नज़ारा सब कुछ बंद हो चुका है। सड़कें भाई एकदम शांत, शांति का माहौल। वैसे भी पहाड़ी इलाकों में भाई जल्दी सब सो जाते हैं, शांति बहुत है भाई। सामने नदी बह रही है इसके पीछे, और उसकी आवाज़ मुझे तो सुनाई दे रही है, पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रही है या नहीं। टेम्परेचर वही मैंने आपको बताया था 9 डिग्री के आसपास है भाई। आज मौसम बहुत सुहाना है। तो चलो भाई अब मैं बात करता हूँ कि वो जो अंकल मिले थे मेरे को, उनके साथ क्या क्या बात हुई और क्या क्या बोला उन्होंने। हालांकि मेरे माइंड में आया 2-3 बार कि अंकल को बोलूँ अंकल वीडियो बना लूँ, पर फिर मेरे को लगा छोड़ो यार, इतने बड़े यूट्यूबर है नहीं, फिर अंकल बोलेंगे भाई पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो इसलिए फिर मैंने बोला नहीं, अंकल की कहानियाँ सुन ली बस मैंने। तो मेरे यारों मैं आपको बताता हूँ अंकल से हमारी क्या क्या बातचीत हुई। इस बहाने हमारे विनीत भाई भी सुन लेंगे, क्योंकि ये भी थोड़ी देर के लिए भाई गायब हो गए थे बीच में से। तो भाई आपने हमारी वीडियो देखी होगी, हम मैगी खाने गए थे। मैगी खाने के बाद फिर हमने प्लानिंग किया कि भाई एक बार में खाना खा के होटल चलेंगे, तब तक थोड़ा भाई आसपास का एरिया एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई एक्सप्लोर करते करते ऐसे एक अंकल थे भाई बुज़ुर्ग से, हम उनके पास जाके बैठ गए। तो भाई पहले तो उन्होंने हमें नीम करौली बाबा के बारे में कुछ कहानियाँ बताई। उनका ये कहना था कि नीम करौली बाबा जी कह के गए थे कि 50 साल बाद मैं यहाँ दोबारा आऊँगा, और यहाँ पे इतनी भीड़ होगी जिससे कि तुम लोगों का भी उद्धार होगा। मतलब यहाँ के जो रहने वाले हैं उनसे कह के गए थे। और जो यहाँ के लोग जो अंकल हैं, उन्होंने यही बोला कि भाई सेम ऐसा ही हो रहा है। 50 साल बाद लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा भीड़ आने लग गई है, और यहाँ के लोगों मतलब टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को भी भाई उससे फ़ायदा हो रहा है। तो एक बात ये हुई। बाकी वही बाबा की कहानियाँ बता रहे थे कि वो यूपी के रहने वाले थे, और वो ट्रेन वाला किस्सा आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एक बारी भाई वो ट्रेन में बिना टिकट के फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे। तो टीटी ने भाई टिकट मांगी उनसे, तो उनके पास थी नहीं, तो टीटी ने उनको ट्रेन से उतार दिया। उसके बाद भाई ट्रेन वो आगे बढ़ी ही नहीं। उस जगह का नाम था नीम करौली। उस जगह का बाद में नाम नहीं, उस जगह का नाम था नीम करौली, ऐसे ही कुछ था। और भाई वो ट्रेन उन्होंने इंजन बदले, बहुत कुछ किया, पर वो ट्रेन भाई आगे बढ़ी ही नहीं। फिर उनके कोई सीनियर वगैरह है भाई, उन्होंने पूछा कि भाई टीटी से तुमने किसी को उतारा है क्या ट्रेन से? तो उन्होंने बोला हाँ, एक बाबा थे बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे, मैंने उनको उतार दिया। फिर उनके सीनियर ने टीटी को बोला कि आप जाके बाबा से माफ़ी मांगो, और उनको दोबारा मतलब माफ़ी मांग के उनको बोलो कि भाई आप दोबारा ट्रेन में बैठो और ट्रेन चलाओ। तो उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट वगैरह करी बाबा से,
तो बाबा जी ने एंड में उनसे बोला कि भैया आप अगर यहाँ पे एक स्टेशन बनाते हो तो मैं तैयार हूँ ट्रेन में बैठने के लिए। और फिर वो जो रेलवे वाले थे वो मान गए कि यहाँ पे हम एक स्टेशन बनाएंगे जिससे कि ट्रेनें आके रुके यहाँ पे। और फिर बाबा ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन भाई चल पड़ी। तो उस स्टेशन का नाम, वो अभी भी यूपी में है, उस स्टेशन का नाम ही नीम करौली स्टेशन करके है। तो ये कुछ कहानियाँ बता रहे थे अंकल बाबा के बारे में, कैसे वो 50 साल पहले ही भविष्यवाणी कर गए थे कि वो यहाँ वापस आएंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी होगी तब लोगों की। और उनको फिर सपना आया था, सपने में उन्होंने देखा कि कहीं पहाड़ों के बीच में कोई है, तो यहाँ पे किसी ऋषि मुनि ने भाई तप किया था। तो नीम करौली बाबा जी यहाँ आए ढूंढते ढूंढते, और उन्होंने गांव वाले से बोला, उन्होंने फूल फेंके, मतलब यहाँ पे पहले फूल फेंक के उन्होंने गांव वाले से बोला जहाँ उन्होंने फूल फेंके थे वहाँ पे भाई खुदाई करो। तो भाई यहाँ के लोगों ने खुदाई करी तो वहाँ पे भाई निकला मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति एकदम बढ़िया। तो फिर लोगों का ही, मतलब नीम करौली बाबा जी का ये कहना था कि कोई ऋषि मुनि थे जो यहाँ पे, जिन्होंने बहुत अच्छा तप किया था पुराने ज़माने में। तो फिर ये नीम करौली धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और कैची धाम, नीम करौली बाबा जी का धाम कैची धाम, गांव का नाम था कैची और बस इसका नाम पड़ गया कैची धाम। यहाँ पे बाबा जी ने धाम बना दिया और यहाँ पे भी वो मतलब तप वगैरह करते थे, यहीं ज़्यादातर समय अपना गुजारा करते थे ध्यान में। तो ये सब बातें चलती रही उनसे, और फिर उनके साथ भाई बात हुई यहाँ के आसपास के एरिए की। तो भाई ये जो फॉरेस्ट इलाका है यहाँ पे ज़्यादातर, और ये बात मैं पहले भी जानता था, आपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सुना होगा भाई, उससे लगता भाई इलाका है ये। तो मैंने इससे पहले आपको जगह दिखाई थी कि यहाँ पे अप्रैल में, मतलब इसी साल टाइगर ने अटैक किया था और एक गाय मारी थी। जस्ट नीम करौली बाबा धाम के मंदिर के पास में ही है, सामने ही समझ लो आप, वहीं है। तो फिर उन अंकल से भाई ये सब बातें छिड़ गई। तो वो अंकल बताने लग गए कि भैया यहाँ पे अप्रैल में मारी थी और यहाँ पे टाइगर भी और लेपर्ड भी है, दोनों है भाई, और भालू भी है भाई। मतलब वो उनका ये कहना था कि हमको भाई सब दिखते रहते हैं यहाँ पे, लेपर्ड दिखते रहते हैं, टाइगर दिखते रहते हैं, भालू दिखते रहते हैं। तो वो ऐसे अपने किस्से बता रहे थे कि अभी मेरे ख्याल से वो बता रहे थे, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 6-8 महीने पहले वो पुरानी बात है। रात को किसी उनके जानने वाले की डेथ हो गई थी, तो वो वहाँ से ही जो ऊपर का रास्ता है, जो आपको हल्द्वानी की तरफ हम वापस जाएंगे तो उसी रास्ते से जाएंगे, तो वहाँ से वो जा रहे थे गाड़ी लेके। तो उन्होंने एक साथ देखे 2 टाइगर रात को सड़क के ऊपर। और फिर वो बता रहे थे उससे, मतलब पिछले साल की कोई गर्मियाँ होंगी, तो ये यहीं पास में कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने देखे भाई भालू, एक मतलब फीमेल थी और उसके साथ 2 बच्चे थे। और मतलब उनको आते हुए देख के ना वो ऐसे इंसानों की तरह खड़े हो गए। तो इन्होंने गाड़ी थोड़ी सी बैक कर ली डर के मारे कि अटैक वगैरह ना कर दे। तो यही सब बातें मैंने उनसे पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा हाँ भाई यहाँ पे टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, भालू भी है, हाथी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इतनी हाइट पे हाथी वगैरह आती नहीं है। तो उन्होंने कहा हाथी वगैरह नहीं है, बाकी भाई जानवर यहाँ पे दिखते रहते हैं नॉर्मली। और ह्यूमन कॉम्प्लेक्स भी भाई, मैंने पूछा भाई होता है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ बहुत सारे इंसानों के ऊपर भाई अटैक भी करते हैं, पर सबसे ज़्यादा उन्होंने ये बोला अटैक का जो डर रहता है वो रहता है लेपर्ड का, टाइगर का इतना डर नहीं होता। उन्होंने बहुत मेरे को बताया कि टाइगर बहुत बारी लोगों के मतलब सामने आ जाते हैं, और पर वो अपना रास्ता, टाइगर खुद ही अपना रास्ता बदल लेता है। वो कह रहे कि लेपर्ड है, लेपर्ड भाई अटैक कर देता है। लेपर्ड मतलब यहाँ के लोग लेपर्ड को ज़्यादा खतरनाक मानते हैं, टाइगर को इतना नहीं मानते। तो ये सब बातें मेरी चल रही थी। तो मैंने कहा इतना तो अंकल मेरे को पता ही है कि ये फॉरेस्ट से लगता हुआ इलाका है, मैं भी वाइल्ड लाइफ का भाई शौकीन हूँ। विवेक अवस्थी सर हैं हमारे, जो नहीं जानते भाई देख लेना,
मैं उनकी वीडियोस रेगुलर वॉच करता हूँ और वो वाइल्ड लाइफ के ऊपर ही भाई वीडियो बनाते हैं और मैं उनका भाई फ़ैन हूँ। उनकी भाई वीडियो में वॉच करता रहता हूँ। वो जिम कॉर्बेट वगैरह सब की वीडियो भाई बनाते हैं। वो विवेक अवस्थी नाम से चैनल है उनका। तो बस भाई यही सब बातें हो रही थी और फिर यही बातें करते करते उन्होंने मतलब बताया कि अंग्रेज़ों ने उनको भाई पूरा गांव गिफ्ट किया था उनके परदादा को। वो गिफ्ट इसलिए किया था क्योंकि उनके परदादा ने मार दिया था टाइगर। तो वो उस बारे में भी बता रहे थे कि उन्होंने टाइगर मार दिया था। तो टाइगर मारने के बाद जब अंग्रेज लोगों का शासन था तब हिंदुस्तान पे, तो वो आए तो चौपाल लगती थी पुराने ज़माने में गांव वगैरह में। तो चौपाल लगी, वहाँ पे 2-3 लोग बोलने लग गए जी ये तो हमने मारा है, हमने मारा है। तो अंग्रेज जो अफसर थे उन्होंने बोला भाई तुमने इतना बड़ा टाइगर मार दिया बिना मतलब गोली मारे। वो दराती वगैरह नहीं होती, दराती कुल्हाड़ी, उससे मारा था। तो अंग्रेज अफसरों ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। तो फिर इनके जो परदादा थे भाई वो क्या किया था, जब उन्होंने टाइगर मार दिया था ना, टाइगर का कान काट के ले गए थे। तो उन्होंने वो अफसर के सामने आए, उन्होंने वो कान रखा, ये देख लो जी कान। और उनकी मतलब टाइगर ने उनके ऊपर भी अटैक किया था तो उनको भी भाई काफ़ी चोटें लगी हुई थी। अब यहाँ वहाँ जहाँ पंजे मारे थे। तो भाई अंग्रेज अफसरों ने भाई उनकी बहादुरी देखते हुए उनको बहुत सारी ज़मीन दी थी। वो अंकल ने मेरे को बताया आज वो अभी भी उन्हीं के पास ही है, उनके नाम ही है वो। तो एक ये कहानी भी उन्होंने बताई। बाकी मैंने और डिटेल में पूछा तो उन्होंने कहा भाई हम राजस्थान के रहने वाले हैं। ये जब मुग़लों का शासन था ये तब राजस्थान से यहाँ आ गए थे, कैची धाम आ गए थे। और वो डिटेल आपको पता ही है वो आए क्यों थे। उनका ये कहना था कि कोई ज़बरदस्ती धर्म वरम बदलते थे मुग़ल उस टाइम, तो वो पहाड़ों में आ गए थे। पहाड़ों में आना इतना आसान नहीं होता था, तो यह पहाड़ों में आके बस गए थे। उनको क्या चाहिए था, पानी, पानी यहाँ है, खाने वाने की सुविधा थी, तो वो यहाँ पे आके बस गए थे। ये भी उन्होंने मेरे को बताया। तो तब से वो भाई यहीं बसे हुए हैं और बस यही सब इनसे बातें चल रही थी। बाकी उन्होंने ये भी बता रहे थे कि चंद्रकाल, शायद पता नहीं मैं राजा का नाम भूल गया, पहले यहाँ पे गोरखाओं का राज था, मतलब नेपाली गोरखा जो होते हैं उनका राज था। फिर जैसे जैसे ये सब लोग आए ना मतलब यहाँ पहाड़ों की साइड, इंडियंस, जब मुग़ल साम्राज्य था, मुग़ल साम्राज्य इनको मतलब परेशान करता था, तो ये वहाँ के मतलब इन्होंने बताया कि कैसे मतलब बसा था उत्तराखंड। वहाँ से लोग यहाँ आने लग गए थे, यहाँ पहाड़ों में आके बस जाते थे क्योंकि यहाँ पे वो इनको परेशान करने, मतलब पहाड़ों में इतनी अंदर आपको पता ही है कोई इतनी मेहनत करके आता नहीं है, तो इस वजह से वो पहाड़ों पे आ गए थे और यहाँ पे आराम से रहते रहे। और यहाँ पे उस टाइम गोरखाओं का राज था। फिर भाई यहाँ पे इनके एक राजा हुए, उन्होंने गोरखाओं के साथ युद्ध किया। राजा का नाम भूल गया मैं, भाई गूगल करके देख लेना, चंद्रकाल था, पता नहीं क्या, चंद्र ऐसी कुछ बता रहे थे, मैं भूल गया। तो यहाँ पे उनका राज आ गया। फिर जब अंग्रेज़ लोग आए तो अब भाई अंग्रेज़ लोगों ने उनको हरा दिया और फिर अंग्रेज़ लोगों ने कैप्चर कर लिया था ये। बाकी जिम कॉर्बेट की कहानियाँ आप सुनते, मतलब जो नहीं सुनते भाई सुनते रहना। विवेक अवस्थी मैंने बता दिया, बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ का भाई है मतलब चैनल, उसमें स्टोरीज वगैरह भी वो बताते रहते हैं जिम कॉर्बेट साहब की। जिम कॉर्बेट साहब वही है जिनके नाम के ऊपर भाई ये पूरा का पूरा नेशनल पार्क है। तो बस भाई ये सब बातें चलती रही और फिर बस जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद तो आपको कहानी पता ही है सारी, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और बस यही है। फिर नीम करोली बाबा भी यहाँ मैंने आपको बता ही दिया, उनको सपना आया था तो कहीं यहाँ पे इन्होंने ये धाम स्थापित कर दिया। और इससे कुछ 22-23 किलोमीटर आगे मतलब एक और है, क्या चौकी उनकी क्या है वो, मतलब वहाँ पे भी उन्होंने बैठ के 2 घंटे ध्यान किया था, मतलब यहाँ के लोगों का मानना है। पर मैं भाई वहाँ गया इसलिए नहीं क्योंकि भाई मेरे को पता नहीं था
और ये अभी जो होटल के जो आंटी हैं उन्होंने मेरे को बताया कि आप वहाँ गए नहीं। मैंने कहा जी मेरे को पता ही नहीं था जाना कहाँ कहाँ है, मेरे को तो बस यही पता था यहाँ जाना है, और हम तो बस ऐसे ही यहाँ घूमते रहे। तो उन्होंने बताया यहाँ से 22 किलोमीटर आगे है वो, और काफ़ी लोग वहाँ पे भी जाते हैं। तो अभी तो हमारा शायद प्लान बन नहीं पाएगा। मैंने कहा दोपहर में भाई हम आके सो ही गए थे 4 घंटे, 4 या 5, मैं तो फिर भी कम सोया था, भाई हमारे कुछ ज़्यादा सोते हैं। तो हमने कहा भाई दोपहर में जा सकते थे, पर वो हमें तब तक पता ही नहीं था भाई कौन कौन सी जगहों पे कहाँ कहाँ जाना है। तो भाई बस यही कहानी थी, और यही अंकल से बात करी। बहुत फ्रेंडली अंकल थे, बढ़िया अंकल थे। पहले तो 1-2 बार ही सोचा, मैंने कहा अंकल को बोलूँ अंकल वीडियो बना दूँ, पर फिर मैंने सोचा यार इतने व्यूज़ वगैरह तो आते नहीं, क्या वीडियो बनानी भाई। और अंकल भी कहेंगे भाई तुम इतने बड़े यूट्यूबर हो गया। तो अंकल से मुलाकात भाई बढ़िया रही, और बस बाकी आपको पता ही है, खाना वाना खा के रूम में आ चुके हैं, तो भाई सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, आरती अटेंड करेंगे। आज शाम की भी आरती हमने अटेंड करी थी, सुबह की आरती अटेंड करेंगे, और देखते हैं फिर शायद हम निकल जाएं हल्द्वानी के लिए। बाकी देखते हैं भाई क्या प्रोग्राम बनता है, पर ये वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, 2 या 3 पार्ट की। ये वाला सेक्शन ही लंबा हो गया है मेरे को कहानी बताते बताते, यार पता नहीं 2-3 पार्ट में डालनी पड़े। चलो भाई ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं, और मैं तो सोऊंगा लेट, क्योंकि मेरी नज़रें रहेंगी भाई पहाड़ियों पे। मैं पुनीत भाई से यही कह रहा था, भाई मैं पहाड़ों में देखता रहूँगा, कहीं कोई लेपर्ड टाइगर दिख गया तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो चलो हम लगते हैं मेहनत पे, सोते हैं। वैसे फ़ोन में कैप्चर होना तो मुश्किल है भाई, हमारे पास टॉर्च वगैरह तो है नहीं जो पहाड़ों पे मार के देख लें। तो फ़ोन में तो कैप्चर होना बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें तो पहाड़ें नहीं दिख रही कैमरे में। और भाई ये ना मैं 2 फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, ये तो ऐसी फ़ोन है, मतलब इतना महंगा नहीं है, और मतलब ऐसी है भाई, क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। वीडियो मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी की होने नहीं वाली है ये, क्योंकि इतना तगड़ा हम सोच के नहीं आए थे। जो भी है भाई एडजस्ट कर लेना। चलो बाकी भाई मिलते हैं आपको कल, क्योंकि अभी तो मैंने वही बताया, कोई दिख भी गया तो भाई कैमरे में कैप्चर हो नहीं पाएगा, बस हमारी आंखों में कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ों में भाई अंधेरा बहुत है, एक लाइट नहीं जल रही। देखते हैं भाई, आए हैं तो थोड़ा एंजॉय करके सोएंगे, मौसम का भी और पहाड़ों का भी। बाकी भाई हमारे खराटे मारने लग गए हैं हमारी कहानियाँ सुनते सुनते। होप भाई जिनको नींद नहीं आती मेरी कहानियाँ सुनते सुनते, क्या पता वो भी सो जाएं। चलो भाई फिर मिलते हैं कल, और देखते हैं क्या क्या करते हैं कल।